नमस्कार, स्वागत है आपका डिटेल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। सर्वनाम के दो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, दो क्लास। पहली क्लास में बताया गया था कि सर्वनाम क्या है, उसकी परिभाषा बताई गई थी, भेद बताए गए थे। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 तक पिछली कक्षा में अर्थात वीडियो 2 में मैं पढ़ा चुका हूँ। पांचवा, इसके बाद अब नंबर 6 वाला जो आता है सर्वनाम 6 नंबर पर, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाए। यदि आप इसकी परिभाषा देना चाहेंगे तो कहेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता यानी जो काम कर रहा है उसके लिए किया जाए। इसके जो चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। इसके संकेत होते हैं अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, आपरूप, इस प्रकार के शब्दों का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इससे अगर हम वाक्य बनाए कैसे, जैसे कहोगे, वाक्य बनाओगे मोहन अपने आप पढ़ता है। मोहन अपने आप पढ़ता है, शब्द क्या आया? अपने आप। या कहोगे राखी स्वयं आ जाएगी, यानी अपने आप से ही आ जाएगी। अगला कह सकते हो वह खुद समझ जाएगा, वह खुद समझ जाएगा। अब यहाँ आया स्वयं या खुद, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाए। ये प्रश्न परीक्षा में 2 प्रकार से आते हैं। एक तो ये तरीका है कि कोई सेंटेंस बनाया और रेखांकित कोई शब्द किया, इसका आप बताइएगा। दूसरा जो इनके संकेत हैं, चिन्ह हैं, केवल उनसे पूछ लिया जाता है कि यह चिन्ह किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसलिए अब हम आपको इन सभी सर्वनामों की एक समरी, एक सूची बना देते हैं, जिससे आप इनके संकेतों को, इनके चिन्हों को, इनके तरीकों को अपने ही तरीके से समझ जाएंगे और बड़ी आसानी से परीक्षा में इसको हल भी कर लेंगे। जैसे सबसे पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फिर आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी
सर्वनामों के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है वो संकेत भी यहाँ लिख देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमने। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम्हारा, तुमको, और यदि किसी को सम्मान दिया जाए तो शब्द आ जाता है आप। अन्य पुरुष में आता है यह, वह, ये, वे, वो। निश्चयवाचक में भी यही आते हैं यह, वह, ये, वे और वो। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ। संबंधवाचक में आता है जो, सो, जैसा, वैसा, और इसके बाद में सभी काकी के, रानी ने, नानी ने। प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे। निजवाचक में आता है अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, आप रूप। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। अब खास बातें समझ लीजिएगा कि उत्तम पुरुष जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये वक्ता के लिए है, बोलने वाले के लिए है या लिखने वाले के लिए है। ये जो मध्यम पुरुष है ये श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए है। और अन्य पुरुष जो वार्ता का विषय है, जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मध्यम पुरुष हैं। इस समय हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। ये तीनों ही चीजें एक साथ होती हैं। यह ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द है आप। यदि आप का प्रयोग किसी के सम्मान में हो तो वो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाता है। यदि आप का प्रयोग कर्ता के लिए हो तब वह निजवाचक सर्वनाम में जाता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग हुआ कैसे। जैसे कहा कि आप उधर बैठ जाइए, ये मध्यम पुरुष है। मैं अपना काम अपने आप करता हूं, यह निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद यह, वह, ये, वे, वो, इनका प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष के लिए। तो यदि इन संकेतों का इस्तेमाल किसी स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पे है तो वे हो जाते हैं अन्य पुरुष में। यदि इन्हीं संकेतों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के नाम पर है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाते हैं। और अगर किसी संज्ञा के साथ है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे कहा गया वह ईमानदार है, तो यह अन्य पुरुष है। वह रोहन का घर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह घर रोहन का है, तब यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई और कुछ का प्रयोग होता है अनिश्चय के लिए। कोई आ रहा है, उसने कुछ नहीं खाया, कोई खड़ा है, कोई बातें कर रहा है, कोई शब्द का कुछ शब्द का प्रयोग होगा। संबंध में आता है जो, सो, जैसा, वैसा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्न किए जाते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। आपका नाम क्या है, क्या तुम रोहन के भाई हो, वह कहाँ गया या वह कब आएगा। इस प्रकार की, जहां पर देखिए प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां उत्तर की अपेक्षा हो, और यदि उत्तर की अपेक्षा नहीं है तो वो प्रश्नवाचक के रूप में काम नहीं करेगा।
निजवाचक में कर्ता के लिए इसका प्रयोग होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों को कहीं एक स्थान पर लिख लीजिएगा, ताकि इनके चिन्हों को परीक्षा में दो तरीके से आएंगे। या तो सेंटेंस बना करके आपसे पूछा जाएगा कौन सी चीज कहाँ पर है, और या एक चिन्ह पूछ लिया जाएगा, मैं, हम, ये सब कहाँ। ये मैंने पहले बताया था कि पूछा गया था, मैं का उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन हम होगा। मैं एक वचन है, बहुवचन हम है। ठीक है, तो ऐसी भी बारीकियां पूछी जा सकती है। तो या तो चिन्हों को किसी को पूछेंगे कि जैसा वैसा, जो सो किसका चिन्ह है, कोई कुछ किसका चिन्ह है, या वा ये वो किसका चिन्ह है, यह एक वाक्य बना के पूछेंगे। तो इस प्रकार अगर लगातार निरंतर आप अभ्यास करते रहें तो ये चीजें बड़ी आसानी हो जाती हैं। और यदि केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा जाए, औपचारिकता के लिए पढ़ा जाए, तो यही चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो खूब मन से पढ़ें, प्यार से पढ़ें। संपूर्ण हिंदी हम आपको बताएंगे। अगला टॉपिक विशेषण का होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, अपने मित्रों को इसका लिंक शेयर करें, लोगों को बताएं, और निःशुल्क घर बैठे हिंदी की कक्षा को प्राप्त आप पाएं, पूरी हिंदी पढ़ें। एग्जाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।